हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कुछ अलग तरीके से मिठाई बनाने वाले हैं। ना ही उसमें हम मावा को ऐड करेंगे, ना ही उसमें मिल्क पाउडर डालेंगे, ना ही कोई बेसन इसमें ऐड करने वाले हैं, ना ही काजू, ना ही मूंगफली, कुछ भी इसमें ऐड नहीं करेंगे। फिर भी बहुत ही अच्छी हमारी मिठाई बनेगी। और ना ही इसमें हम कोई ब्रेड का भी इस्तेमाल करने वाले हैं। और मिठास के लिए पता है, ना ही इसमें हम कोई चीनी ऐड करेंगे, ना ही इसमें चाशनी, और ना ही इसमें हम डालेंगे मिश्री। फिर भी ये वाली मिठाई बहुत ही हमारा सॉफ्ट बनेगी, पूरा मुंह में ये घुल जाएगी। अगर मिठाई को आप एक बार देख लेंगे ना, तो ये आप ना बनाओ हो नहीं सकता। तो ये वाली रेसिपी को दोस्तों पूरा एंड तक देखिए, ताकि प्रोसेस पूरा पता चल जाए आपको, और आपकी भी मिठाई सेम वैसी ही बने। अगर थोड़ी सी भी आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है 3 आलू। ये मेरी मीडियम साइज़ का आलू है। अगर आपको पास बड़ा आलू है ना, तो यहाँ पे 2 बड़े आलू ले सकते हैं। तो पहले सबका यहाँ पे छिलका हम निकाल देंगे। इसके बाद यहाँ पे आलू को छोटे छोटे यहाँ पे पीसेस कर देंगे, ताकि ये बहुत ही पतला पीसेस होके हमारे यहाँ पे कट जाए। तो देखिए, मैं जैसे यहाँ पे पीसेस में कट कर रही हूँ ना, हमें वैसे ही पीसेस चाहिए। देखिए, वैसे ही टाइप का हमें चाहिए। इसके बाद इन सबको मैंने एक ही साइज़ में पूरा कट कर दिया है। देखिए, हमें इसी साइज़ का कट किया हुआ आलू चाहिए। फिर इन सबको पानी में हम सब डाल देंगे और अच्छी तरह से इसको यहाँ पे धो देंगे, ताकि जितनी इसमें स्टार्च है ना वो निकल जाए और आलू हमारा यहाँ पे पूरा अच्छे से क्लीन हो जाए। तो यहाँ पे इस क्लीन कर दिया है मैंने। देखिए, इसको पूरा मैंने ड्रेन आउट कर दिया हुआ है पानी। तो यहाँ पे एक हम लेंगे कोई भी स्टीमर लेंगे यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे देखिए आलू को इसमें ट्रांसफ़र कर लिया हुआ है, और इसको हम पूरा अच्छी तरह से स्प्रेड करके इसमें डालेंगे, ताकि बहुत ही यहाँ पे पतला पतला हमारा एक लेयर बन जाए। और दोस्तों, एक बात का यहाँ पे ध्यान रखिए, इसको बिल्कुल भी हमें बॉयल नहीं करना है, नहीं तो इसमें पानी चला जाएगा। इसको हमको स्टीम करना है। उसको इतना स्टीम करें ताकि ये ओवर कुक्ड हो जाए, बहुत ही ज़्यादा हमारा आलू यहाँ पे सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे देखिए, मेरा आलू यहाँ पे पूरा कुक्ड हो गया है अच्छी तरह से। देखिए, मैं नाइफ़ डाल रही हूँ ना, आराम से ये कट हो रहा है। अभी भी फ़िलहाल मेरा गरम है, उसको हम ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। इसके बाद यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो यहाँ पे मैंने आलू को सारे डाल दिया हुआ है। यहाँ पे डालेंगे आलू के साथ आधा कप यहाँ पे मिल्क डाल दूँगी। ये मेरा नॉर्मल मिल्क है, रूम टेम्परेचर का। इसको अच्छे से यहाँ पे पेस्ट बना देंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पे पेस्ट बना के ले आई हूँ। देखिए, यहाँ पे उसका क्रीमी टेक्सचर के जैसा हमारा ये पेस्ट हो गया है। अभी चलते हैं हम नेक्स्ट प्रोसेस में। तो मैंने यहाँ पे और आधा कप मिल्क लिया हुआ है। इसमें थोड़ा सा मैंने क्रीम ऐड किया हुआ है। अगर क्रीम नहीं है तो कोई बात नहीं, इसको स्किप कर सकते हो। मेरे पास था तो मैंने डाल दिया। ये आधा कप मेरा मिल्क है। तो अभी मैंने पैन को चढ़ा दिया हुआ है। यहाँ पे मैं डालूँगी पूरा फुल कप, ये नहीं है, थोड़ा सा कम है। तो यहाँ पे मैंने गुड़ डाल दिया हुआ है। उसको गुड़ को थोड़ा सा यहाँ पे मेल्ट कर दिया है, और इसमें मैंने अभी कुछ भी नहीं डाला, ना ही पानी और ना ही कुछ भी अलग। तो इसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी जो आधा कप हमने मिल्क लिया था ना, उसको अभी यहाँ पे डाल देंगे। तो यहाँ पे जैसे हम यहाँ डालेंगे, उसको हम मिला देंगे अच्छी तरह से। जब इसको हम मिलाते जाएंगे ना, यहाँ पे हमारा दूध फट जाएगा। तो फटने के बाद इसमें ना थोड़े से यहाँ से छेना निकलेंगे, हमें वही छेना को यहाँ पे चाहिए। तो यहाँ पे हम इसको जब चलाते जाएंगे ना, अपने आप यहाँ से वो फट के छेना निकल जाएगा। यहाँ पे जो पानी दिख रहा है ना, उसको अभी हम हाई फ्लेम में उसको कुक करेंगे, ताकि यहाँ पे पानी पूरा यहाँ पे सूख जाए और यहाँ पे छेना और गुड़ पूरा अलग हो जाए। दोस्तों, आप यहाँ पे अगर गुड़ ना डालने चाहो ना, यहाँ पे चीनी का इस्तेमाल कर सकते हो। बट मैंने यहाँ पे थोड़ा सा उसको हेल्दी बनाने के लिए ना, मैंने यहाँ पे डाला हुआ है गुड़। और यहाँ पे अगर आप चाहोगे कि यहाँ पे आप चीनी डालना चाहो ना, तो पहले चीनी डालोगे, उसके बाद चीनी को थोड़ा सा वहाँ पे मेल्ट करेंगे। इसके बाद उसमें यहाँ पे डालेंगे मिल्क। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट डाल दिया हुआ है गुड़ पे मिल्क। तो यहाँ पे मेरा छेना और यहाँ पे गुड़ देखिए कितना थिक हो गया है, पूरा जैसे यहाँ पे पूरा ही सूखा सूखा हो गया है। हमारे यहाँ पे डालेंगे जो हमने रखा हुआ था ना पेस्ट, देखिए कितना क्रीमी क्रीमी सा लग रहा है उसका टेक्सचर, वैसे ही हमें चाहिए। इसके बाद इन सबको मिला लेंगे।
जब उसको हम मिलाएंगे ना धीरे धीरे उसका कलर पूरा चेंज हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जो दिख रहा है ना एक एक छोटा छोटा सा मतलब कुछ मतलब है इसमें, ये हमारा छेना ही है और कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे हम उसको मिलाते जाएंगे। ये मीडियम फ्लेम में है, उसको बिल्कुल भी हमें ना हाई फ्लेम नहीं करना है। उसको हम मिलाते जाएंगे। देखिए धीरे धीरे हमारा ये थिक होते जा रहा है, तो यहाँ पे हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। इसी टाइम में हम यहाँ पे डालेंगे 1 टीस्पून मैंने घी डाल दिया है। डालने के बाद इसको मिलाते जाएंगे तो यहाँ पे ये धीरे धीरे एक डो की कंसिस्टेंसी आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए और कितना थिक हो गया यहाँ पे मेरा। तो यहाँ पे मैं मिला रही हूँ, तो इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। अगर ज़्यादा मतलब हाई फ्लेम करेंगे ना ये नीचे से जल जाएगा। तो मैं चलाते जा रही हूँ, बस 6 से 7 मिनट के अंदर ये ना आराम से बन जाएगा, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ पे देखिए धीरे धीरे यहाँ पे ना पैन को यहाँ पे छोड़ने लगा है। तो यहाँ पे फिर से 1 टीस्पून में डालूँगी घी। अगर हम घी को धीरे धीरे नहीं डालेंगे ना ये चिपकता ही रहेगा। बस यहाँ पे मैंने 2 टीस्पून ही घी डाला हुआ है और बिल्कुल भी नहीं डाला है। तो यहाँ पे धीरे धीरे उसको मिलाएंगे तो अपने आप धीरे धीरे डो की कंसिस्टेंसी आ जाएगा। अभी डालेंगे यहाँ पे आधा कप ड्राइड कोकोनट, जो नारियल का बुरादा होता है ना वही वाला, यहाँ पे डाल देंगे। अगर आपके पास नारियल ना हो तो आप जो मखाना होता है ना उसको रोस्ट करके पाउडर करके भी डाल सकते हो, वो भी बहुत ही अच्छा बनेगा। ये आप व्रत में भी खा सकते हो, नहीं तो कभी मन करे कुछ मिठाई खाने का चाहे ना तब भी आप बना के आराम से खा सकते हो। तो देखिए यहाँ पे धीरे धीरे हमारा ये डो के कंसिस्टेंसी में आ रहा है। जैसे मैं डाल रही हूँ ना देखिए अपने आप पूरा थिक हो जा रहा है। अभी ये ना पूरा गर्म है इसीलिए ना स्पैचुला को नहीं छोड़ रहा है। जब ये ठंडा हो जाएगा ना अपने आप स्पैचुला को छोड़ देगा। तो यहाँ पे पूरा पैन को ये छोड़ चुका है, पूरा डो की कंसिस्टेंसी में आ चुका है। अभी यहाँ पे इसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिया हुआ एक बटर पेपर, ये तो अभी भी गर्म है तो मैंने इसमें डाल दिया हुआ है। फिर भी ये मेरा बहुत ही ज़्यादा गर्म था, मतलब टच करने लायक था फिर भी गर्म था। तो यहाँ पे देखिए मेरा यहाँ पे पूरा चिपक गया, बिल्कुल भी नहीं निकला। तो मैं यहाँ पे उसको फिर से पैन के अंदर ट्रांसफ़र कर दूँगी ताकि और थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए। तो यहाँ पे मैंने निकाल दिया, उसको हाथ से धीरे धीरे थोड़ा सा यहाँ पे मैंने चिकना कर दिया है। तो यहाँ पे पूरा ठंडा यहाँ पे नहीं हुआ है, फिर भी थोड़ा सा ठंडा हुआ है जैसे हम छू सके। तो यहाँ पे देखिए मैंने उसको एक शेप में डाल दिया हुआ है, एक रोल के शेप में। इसको यहाँ पे और थोड़ा सा बड़ा करेंगे रोल करके यहाँ पे, और बिल्कुल भी वो नहीं चिपक रहा है। तो देखिए यहाँ पे पूरा मेरा क्लीन है। इसके बाद देखिए इसको थोड़ा सा मैंने रोल करके बड़ा कर दिया है। यहाँ पे उसको धीरे धीरे करके हम बटर पेपर के अंदर ना उसको पूरा रोल कर देंगे। और उसको मैंने आधा घंटे के लिए फ्रीज में रखा था थोड़ा सा सेट होने के लिए। तो यहाँ पे देखिए मेरे अच्छे से यहाँ पे रोल हो गया है। यहाँ पे बस इसके बाद उसको आधा घंटे के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये आराम से हमारा खोल जा रहा है और अच्छी तरह से यहाँ पे सेट भी हो गया है। तो यहाँ पे उसको मैं आपको कट करके भी दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पे ना नाइफ़ ना शार्प नाइफ़ लीजिए और इसको देखिए कितना अच्छा से हमारा सेट हुआ है। और ना उसको आगे पीछे करके कट करिए। अगर वीडियो थोड़ी सी भी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड फैमिली के साथ भी शेयर करिए। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे आगे पीछे करने से ना बहुत ही स्मूथली ये कट हो रहा है और बिल्कुल भी हमारा शेप नहीं बिगड़ रहा है। तो यहाँ पे उसको पूरा दबा के कट मत करिए, आगे पीछे करके कट करिएगा तो आराम से कट हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों ये वाली ना लग रही है हम आलू से मिठाई बनाए हुए हैं। कोई बोलेगा ये हमारे आलू की मिठाई है। तो देखिए दोस्तों बहुत ही ये वाला टेस्टी भी बनती है, बहुत ही मतलब मुंह में घुल जाती है ये वाली मिठाई। तो देखिए कितनी स्मूथली हमारा कट हुआ है, पूरा शेप में है, सब कुछ है, किसका भी यहाँ पे शेप नहीं बिगड़ा है। अगर मेहमान भी अचानक आ जाए ना तो ये आप तुरंत ही फटाफट बना के तैयार कर सकते हो। तो ये इसके लिए कोई भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। देखिए कितने अच्छे तरह से हमारे ये कट करके पूरा शेप में आए हैं।
लग रहा है ये हमारे आलू की मिठाई है। तो दोस्तों एक बार ज़रूर ट्राई करें और कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में उसका फीडबैक ज़रूर दीजिए। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा यहाँ पे काजू को रख दूँगी तो ये देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा हमारा सुंदर लगेगा। आप इसके ऊपर कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हो जो आपको पसंद हो। तो मैं आपको कट करके भी यहाँ पे दिखाती हूँ। देखिए बहुत ही स्मूथली हमारे ये टूट जा रहा है, पूरा मुंह में घुलने वाली हमारी ये मिठाई है। तो देखिए कितना सॉफ्ट बनी है यहाँ पे हमारी मिठाई। तो ज़रूर एक बार ट्राई करें दोस्तों। और देखिए कितना सुंदर भी लग रहा है। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी आपको क्वेश्चन हो ना तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और यहाँ इसको ज़रूर ट्राई करें, ये हमारी आलू की मिठाई। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।